आज मैं आपको एक ऐसी करप्शन की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कुछ फौजी हजरात जिन्होंने कराची के अंदर कोर हेडक्वार्टर में नौकरी की है या कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में वहां पे नौकरी किया, आईएसआई के अंदर नौकरी की है, वो तो सुन के कहेंगे कि यार ये तो क्या कोई नई बात करो, हमें क्या बता रहे हो। लेकिन बहरहाल वो आप चंद दर्जन लोग हैं सिर्फ, या कोई 100-150 लोग होंगे 25 करोड़ के अंदर से जिनको ये सारी बातें पता है। मैं आपको किस्सा जो बताने जा रहा हूं वो कराची का जो इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर लैंड माफिया है जो अरबों रुपए महाना कमा रहा है, उससे मुतल्लिक आपको वह किस्सा बताना जा रहा हूं। जो बेनिफिशियरी उसके कौन है, उस सिस्टम के बेनिफिशियरी जो है वो पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े ताकतवर तरीन लोग, बिजनेसमैन, बिल्डर्स और ऐसे ऐसे नाम हैं जिनका अरशद शरीफ शहीद के साथ भी ताल्लुक है, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग ग्रुप्स का ताल्लुक है। लेकिन अहम स्टोरी का जो फोकस है वो ये है कि किस तरह पाकिस्तान के वो जर्नैल साहिबान जिनका कराची पे बस चलता है या पाकिस्तान में बस चलता है या वो किसी ऐसे रैंक के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां से उनको फोन कॉल जाती है कि जनरल साहब ये काम करवा दें, तो जनरल साहब वो काम करवाते हैं, कराची के अंदर अप्रूवल देते हैं, पुराने घर कराची के अंदर बने हुए हैं, उस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनने का अप्रूवल लेने हैं। मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूं आपको, या आपने कन्वर्जन करानी है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर, कराची की प्रॉपर्टी अरबों रुपए की है, तो उसमें जो है वो कुछ दो और कुछ लो के तहत यूएस डॉलर्स के अंदर पैसे दिए जाते हैं। और इसके अंदर नाम बड़े बड़े पर्दा नशीनों के भी आते हैं और बड़े बड़े खुले आम लोगों के नाम भी आते हैं। मैं आपको बताऊंगा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिस वक्त क्वार्टर मास्टर जनरल थे, उनसे लेके साबका डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से लेके जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब जिनको रिटायर्ड दोबारा से डीजीआईएसआई लगाना चाहते हैं हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी इसके अंदर शामिल हैं। इसके अंदर जो है वो कोर कमांडर्स के नाम शामिल हैं, इसके अंदर ऊपर से लेके नीचे तक मुख्तलिफ लोगों के नाम शामिल हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम शामिल हैं। इनके अंदर जो है सलमान इकबाल साहब का भी नाम आता है, इसके अंदर हबीब रफीक साहब का भी नाम आता है। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े ताकतवर तरीन लोग पैसे के हिसाब से भी और बिजनेस के हिसाब से, इन्फ्लुएंस के हिसाब से जो इस वक्त कराची के अंदर काम कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त तो कहा यह जाता है, जब हम बात करते हैं वो कहते हैं जी कराची तो जरदारी साहब चला रहे हैं। हालांकि जरदारी साहब और आईएसआई का जो नेक्सस है वो सिंध और बलूचिस्तान चला तो रहा है, लेकिन कराची की डायनामिक्स बहुत ज्यादा फर्क है। और वो ऐसी बहती गंगा है जिसमें वो, अगर आपने वो धुरंधर फिल्म के अंदर बड़ा मशहूर डायलॉग है, वो मैंने उसका क्योंकि रिव्यू किया 2 दफा अंग्रेजी में उर्दू में, इसलिए मुझे पता है। वो कहते हैं कि जनाब जो लियारी कंट्रोल करता है वो कराची कंट्रोल करता है, जो कराची कंट्रोल करता है वो पाकिस्तान कंट्रोल करता है। क्यों वो कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि पैसा पूरे पाकिस्तान का कराची कंट्रोल करता है, अन्नेवा पैसा। और इसमें सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो दोबारा से जो है वो, क्योंकि फौज के अंदर, फौज में कुछ अर्से पहले जो मिलिट्री एस्टेट ऑफिस है जिसका एक अलग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर होता था, उसको डायरेक्ट फौज के अंदर कर दिया गया। और वैसे भी डायरेक्टर मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट जो है रावलपिंडी के अंदर बैठता है, जो वो फौज का ही मेजर जनरल होता है। लेकिन किसी आप जनरल साहब को फोन करें, जनरल साहब ने फोन करके काम करवाना है, अब उस काम करवाने के जाहिर बात है कि करोड़ों रुपया उठाया जाता है, लेकिन खुद नहीं उठाया जाता। फ्रंटमैन होते हैं, जिस तरह पटवारी होते हैं, इसी तरह मिलिट्री स्टेट ऑफिस के अंदर भी कुछ पटवारी होते हैं। एक सेंट्रल कैरेक्टर है इसके अंदर जिसका नाम आता है, और जो लोग जानते हैं उसके बाद मजीद सवाल नहीं करेंगे।